नमस्कार। इंस्पायर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुजरात राज्य के बारे में बात करने वाले हैं और गुजरात राज्य एक मॉडल स्टेट बन चुका है। व्हाट डू वी मीन बाय मॉडल स्टेट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक मॉडल स्टेट के? द फर्स्ट थिंग इज, अगर वो नमूना है तो वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि क्या, एक औसत दर्जे का होना चाहिए। दूसरी बात, समझाने के योग्य होना चाहिए, इट शुड बी एक्सप्लेनेबल। थर्ड थिंग इज, अनुकरणीय होना चाहिए, दैट इज रेप्लिकेबल, दूसरी जगह हम उसका रेप्लिकेशन कर सकें। और लास्ट थिंग इज, संपूर्ण रूप से वो एक अच्छा मॉडल हो, दैट इज इट शुड हैव अ होलिस्टिक अप्रोच। Let us see some of the programs that Gujarat government has undertaken. First one is Vibrant Gujarat. Vibrant Gujarat 10 बार हो चुका है, एक भी बार वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को एक जगह लाने का एक बहुत अच्छा साधन है वाइब्रेंट गुजरात। द सेकेंड थिंग जो वहाँ पे होती है वो होता है कृषि महोत्सव। हर साल ये महोत्सव होता है कृषि क्षेत्र में, जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में, सीड्स में, इरिगेशन में, ये सब चीज़ें लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट मशीनरी जाती है और लोगों तक ये डेवलपमेंट्स पहुंचाती है। देन यू हैव ज्योति ग्राम योजना विच फोकसेस बेसिकली ऑन द पावर सेक्टर। 18,000 गाँव हैं गुजरात में, सारे इलेक्ट्रीफाइड हैं। वाटर से रिलेटेड योजना जो है वो सुजलाम सुफलाम योजना है, हर घर पानी पहुंचना चाहिए। गुणोत्सव और प्रवेश उत्सव ये रिलेटेड टू एजुकेशन है। बेटियों का प्रवेश स्कूलों में कितना है, उनका परफॉर्मेंस कहता है, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस आर ऑल सीन हियर। गिफ्ट सिटी जो गुजरात के अहमदाबाद में बनी है, अहमदाबाद सिटी में है, वो सर्विस इंडस्ट्री को साथ में लाती है और उन सबको फैसिलिटेट करती है प्रोग्राम्स करने के लिए। महिलाओं के लिए ये सबसे स्टेट सेफ है क्योंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पे बहुत अच्छे से हुआ है। मैं खुद गुजरात से हूँ, गरबा यहाँ पे होता है, हम 12-12 बजे अकेले घर आते थे, कभी भी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। 10 साल से ये जो वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है, क्योंकि देयर इज बिन नो करप्शन, ब्यूरोक्रेसी टोटली रिमूव कर दी गई है। इसी की वजह से द मूवमेंट ऑफ एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बिजनेस इन द स्टेट हैज़ बीन वेरी वेरी क्विक और डेवलपमेंट हैज़ बीन क्विक। टोल कलेक्शन हैज़ बीन वेरी हाई बिकॉज ऑफ ई टोल कलेक्शन। महाराष्ट्र पहले था, अब गुजरात उसके इतने आगे निकल चुका है और ये चीज़ मुझे लगता है हर जगह पे अप्लाई होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम टोल कलेक्शन देर इज़ ऑल्सो कृषि किरण, ई ममता, ई एम्पावर, ई गुज कॉप, ई प्रोक्योरमेंट, वर्चुअल सिविक सेंटर और ई नगर, ये सब टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं। जन भागीदारी हमेशा से ही मोदी जी का ऑब्जेक्टिव रहा है और ये चीज़ उन्होंने, जब वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे 1957 में, तब से ही ये चीज़ उन्होंने शुरू कर दी थी। उन्होंने पहले ऐसी योजनाएं बनाई कि जिसमें उन्होंने लेबरर्स को, कामगार लोगों को बताया कि ये आपके राइट्स हैं और उनको उसके बारे में लड़ना सिखाया, टू फाइट फॉर द राइट्स। वंस पीपल नो अबाउट देयर राइट्स, जन तक जब हम उनके राइट्स के बारे में बताते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं, तब उनका पार्टिसिपेशन और इंक्रीज़ हो जाता है। और यही चीज़ हमने मोदी जी के चीफ मिनिस्टर जब वो थे तब उनकी रूल में हमने देखा। हर एक योजना जो बनाई गई वो पीपल्स पार्टिसिपेशन को लेके बनाई गई। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं, लेट अस सी सम ऑफ द बेसिक योजनाएं जो उन्होंने दी थी। ढोलावीरा डेवलपमेंट, ढोलावीरा एक स्टेट है, बहुत पुरानी उसकी संस्कृति है, उसको डेवलप किया। कांकरिया लेक को डेवलप किया, बुद्धिस्ट सर्किट को वहाँ पे डेवलप किया। अंबाजी का जो मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। गरबा जो नवरात्रि का फेस्टिवल है, उसको तो अब इंटरनेशनल स्केल पे चला गया है वो। इवन काइट फ्लाइंग जो फेस्टिवल है वो इट इज़ ऑल्सो बिकम एन इंटरनेशनल फेस्टिवल। ये नॉट ओनली रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये हमारी सभ्यता के भी प्रतीक हैं ये सब चीज़ें। तो इसीलिए गुजरात मॉडल जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस ही डेवलप हुआ था। सो इट इज़ बेसिकली अ मॉडल विच हैज़ बीन मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये चीज़ अगर हम समझ जाएं, ये चीज़ अगर हम सारे देश को समझ में आ जाए, और आई थिंक द बिगेस्ट विनिंग पार्ट ऑफ गुजरात मॉडल हैज़ बीन द नर्मदा डैम। नर्मदा डैम का कॉन्सेप्चुलाइजेशन ईयर 1950 में हुआ था, परंतु एग्जीक्यूशन कब हुआ, जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने और आज मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। We have entered the अमृत काल of our nation। अमृत काल मतलब क्या, 75 years of independence हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 75 years, 200 years of our nation is going to be अमृत काल। सो अगले 25 साल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें क्या करना है, हमारे देश को जगत गुरु के स्थान पर फिर से लाना है, क्योंकि वही हमारी सभ्यता, वही हमारी संस्कृति थी। हमारा देश बहुत ऊंचाई पे था, सोने की चिड़िया था। हम आज भी वो कर सकते हैं,
इलेक्शंस आएंगे, हम ऐसी सरकार लाएंगे जिससे कि ये प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से आगे जाए। तो मेरी यह विनंती है कि ये गुजरात मॉडल अगर और स्टेट्स में भी हों तो बहुत ही अच्छा है, और अगले आने वाले इलेक्शंस में आप लोग ऐसी सरकार को वोट देंगे जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हमारी उपनिषद की लाइन्स हैं वो अमल में लाएं, और यह समृद्धि, यह प्रगति हमारे देश तक ही सीमित ना हो परंतु पूरे विश्व तक जाए। ये एपिसोड सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।